नमस्कार दोस्तों, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिनों तक बिना किसी इनकम के अपना खर्चा चला सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना या फिर अगले महीने की ईएमआई और घर के खर्चे की चिंता शुरू हो जाएगी। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है इनकम कमाने और वेल्थ बनाने में। बहुत से लोग पूरी जिंदगी अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बनते। कुछ लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं कमाते लेकिन धीरे धीरे ऐसे एसेट से बना लेते हैं, वेल्थ बना लेते हैं कि उनका पैसा भी उनके लिए काम करने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनकम और वेल्थ में असली अंतर और कैसे आप सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ से निकलकर धीरे धीरे वेल्थ बनाना शुरू कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको वेल्थ बनाने का सबसे आसान फार्मूला बताऊंगा। इनकम आपको चलाती है, वेल्थ आपको संभालती है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए रवि हर महीने 50,000 कमाता है लेकिन उसकी पूरी इनकम महीने की लास्ट तक खत्म हो जाती है। घर का खर्चा, ईएमआई, मोबाइल, गाड़ी, शॉपिंग और बाकी के खर्चे। अब रवि का इनकम बंद हो गया तो उसके पास पैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ मोहन 50,000 कमाता लेकिन वह अपने खर्चे को कंट्रोल करता और हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर सही जगह लगाता। धीरे धीरे उसके पास इमरजेंसी फंड बनता गया, इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ और कुछ ऐसे एसेट्स जो भविष्य में इनकम पैदा कर सकते हैं। अब फर्क देखिए, रवि पैसा कमाता है, मोहन पैसा कमाने के साथ साथ वेल्थ भी बना रहा है। याद रखिए, इनकम आपको आज चलाती है लेकिन वेल्थ आपको भविष्य में आजादी देती है। ज्यादा इनकम का मतलब अमीर होना नहीं है मेरे दोस्त। अक्सर लोग सोचते हैं बस मेरी सैलरी बढ़ जाए फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर खर्चा बढ़ता है तो वेल्थ कभी नहीं बनेगी। आज 30,000 कमाने वाला व्यक्ति परेशान है, कल वह 1 लाख कमाना भी शुरू कर देता है और 95,000 अगर उसने खर्च कर देता है तो क्या वह अमीर कहलाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। वेल्थ का मतलब यह भी है आप कितना बचाते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास कितने ऐसे एसेट्स है जो समय के साथ बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार इनकम बढ़े तो सिर्फ पहले अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ाने की कोशिश मत करिए, पहले अपनी नेटवर्थ को बढ़ाइए और अपनी सेविंग के बारे में सोचिए। वेल्थ बनाने का पहला नियम, खुद से पहले भविष्य को पे करो। अधिकतम लोग क्या करते हैं, पहले सैलरी आती है उसको खर्च करते हैं और जो महीने के लास्ट में बचा है उसे सेविंग कहते हैं, लेकिन अक्सर महीने के आखिरी में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए वेल्थ बनाने वाले लोग ना एक अलग तरीका अपनाते हैं, पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फिर जो बचे पैसे उसको खर्च करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 है, आप शुरुआत में सिर्फ 3,000 से 5,000 अलग रख सकते हैं। रकम छोटी है या बड़ी है, इससे ज्यादा जरूरी है आपकी हैबिट्स, आपकी वेल्थ, क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वह छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है। आज 100 रुपया बचाया, कल 500 इन्वेस्ट कर दिया। धीरे धीरे आपने अपनी इनकम का एक ऐसा हिस्सा भविष्य के लिए लगाना शुरू कर दिया और यही छोटी हैबिट समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकता है। पैसा सिर्फ बचाइए मत मेरे दोस्त, उसे काम पर लगाइए। मान लीजिए आपने 1 लाख बचाकर घर में रख दिया, 5 साल बाद भी आपके पास 1 लाख ही रुपए रहेंगे ना। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल गोल, रिस्क और अपनी समझ के अनुसार उस पैसे को सही इन्वेस्टमेंट विकल्पों में लगाते हैं तो समय के साथ वह बढ़ने की संभावना रह सकता है। यहीं पर आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? आपके पैसे से जो रिटर्न मिलता है आगे चलकर उस रिटर्न का भी ग्रोथ होने की संभावना बनती है और यही कारण है कि वेल्थ बनाने में सिर्फ बड़ी रकम नहीं, समय भी महत्वपूर्ण है। 2 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहला व्यक्ति जल्दी शुरुआत करता है और लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करता है। दूसरा व्यक्ति सोचता रहता है अभी इनकम कम है, बाद में शुरू करूंगा। कई बार दूसरा व्यक्ति ज्यादा इनकम कमाने के बाद भी पीछे रह सकता है क्योंकि पहले व्यक्ति ने टाइम का फायदा उठाया। इसलिए याद रखिए, वेल्थ बनाने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए मेरे दोस्त, अपनी क्षमता अनुसार
अनुसार आज ही शुरुआत कीजिए। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, इनकम बढ़ते ही वे ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं, नई कार, महंगे फोन, बेकार की EMI, दूसरों को दिखाने के लिए लग्जरी दिखाने में सब कुछ शानदार हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप अमीर दिख रहे हैं या सच में अमीर बन रहे हैं? वेल्थ बनाने वाले लोग सबसे पहले एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ सकती है या जो इनकम जनरेट करने की क्षमता रखते हैं, जैसे अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ओनरशिप्स, स्किल से बनने वाले अतिरिक्त इनकम या दूसरे प्रोडक्टिव एसेट्स। इनका मतलब यह नहीं कि आपको जिंदगी एंजॉय नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन पहले फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत कीजिए, फिर लाइफस्टाइल को अपग्रेड कीजिए। पहले वेल्थ बनाइए, फिर उससे मिलने वाली इनकम से लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए। वेल्थ का असली फार्मूला। तो दोस्तों, वेल्थ बनाने का एक आसान फार्मूला याद रखिए, अर्न, सेव, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, रिपीट। पहले इनकम कमाइए, फिर अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाइए, उस पैसे को अपने गोल्स और रिस्क को समझते हुए इन्वेस्ट कीजिए, उसे समय दीजिए और इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करते रहिए। जल्दी अमीर बनने के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। वेल्थ का एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। तो दोस्तों, आज से सिर्फ यह मत सोचिए मैं कितना कमा रहा हूँ, यह भी सोचिए मैं जो कमा रहा हूँ उससे कितना वेल्थ बना रहा हूँ, क्योंकि एक दिन आपकी मेहनत कम हो सकती है, आपकी नौकरी बदल सकती है, इनकम रुक सकती है, लेकिन अगर आपने समय रहते एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बना दिए तो आपका पैसा आपके भविष्य को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि वह अपनी इनकम के साथ क्या करता है। इसलिए इनकम के पीछे पूरी जिंदगी मत भागिए, इनकम का इस्तेमाल करके वेल्थ बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।